Hi friends, today we will learn class 5th EVS book chapter 4 mangoes round the year. So let's start. Wow, Aman, lunch box has sweet. एक मिनट, ये मैं गलत पढ़ रही हूँ. Hey, today Neetu has brought potato sabji. वाह, आज नीतू आलू की सब्जी लाई है. आई हैव गोट भिंडी, मैं भिंडी लाई हूँ. वाओ, अमन लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज. अमन के लंच बॉक्स में मीठी पूरियां हैं. ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. अमन बोलता है कि उसे नीतू तुम्हारी जो आलू की सब्जी है मुझे ऐसा लगता है खराब हो गई है. डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. ये प्रीति उसे बोलती है इसे मत खाना, तुम बीमार पड़ जाओगी. हियर यू टेक सम भिंडी, ये लो तुम कुछ भिंडी ले लो. डिस्कस. हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड. अमन को कैसे पता चला कि आलू की सब्जी खराब हो गई है. हमें उसकी स्मेल से पता लग सकता है, उसको देख के पता लग सकता है. उसके वो कुछ ना अलग दिखने लग जाता है, उसमें गंदी सी स्मेल आने लग जाती है इससे. Have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? क्या आपने कभी देखा है कि कोई फूड स्पॉइल हो रखा है? अगर आपने देखा है तो आप ये बताओ कि कैसे स्पॉइल हुआ. तो मैंने देखा है, तो वो जब मैंने टमाटर देखा तो वो ना कुछ गल गया था. मैंने ब्रेड को देखा, वो ग्रीनिश पड़ गई थी. ऐसे पता लगता है उनके कलर से, के स्मेल से, और वो दिखने में अजीब से दिखते हैं. प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. प्रीति ने नीतू से आलू की सब्जी खाने से मना किया. व्हाट वुड हैव हैपन इफ शी हैड इटन. अगर क्या होता है अगर वो उसे खा लेती, अगर नीतू उसे खा लेती ना तो वो बीमार पड़ जाती, क्योंकि वो सब्जी तो खराब हो रखी है इसलिए. Look at your kitchen and write down name of food item that can get spoiled in 2-3 days. जो 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं, जो 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं. टमाटोज नहीं. ब्रेड. मैं आपको एक बताऊंगी, आपको 2 कमेंट करना है. ब्रेड कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, हम इसे 1 हफ्ते तक रख सकते हैं. तो वो है आलू, पोटैटो. वुड नॉट स्पॉइल इन 1 month, 1 महीने तक खराब नहीं होता. तो जो वो 1 महीने तक खराब नहीं होता. कैरेट पुडिंग मीन्स गाजर का हलवा. लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. अपनी फ्रेंड की लिस्ट को देखो और डिस्कस करो. विल योर लिस्ट इज सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंज. क्या आपकी लिस्ट सेम है? When food gets spoiled in your house, what do you do with it? जब आपके घर में खाना खराब हो जाता है तो आप क्या करते हो? ये आपके लिए था क्वेश्चन. बीजी रिटर्न द ब्रेड. बीजी ने ब्रेड रिटर्न किया. अमन बीजी went to the market to buy bread. अमन की बीजी मार्केट में गई थी ब्रेड खरीदने के लिए. द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. मतलब बहुत धुआं सा हो रखा था, बहुत पोल्यूशन हो रहा था शॉप पर. द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी. एक शॉपकीपर ने एक ब्रेड का पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया. शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली. उन्होंने उसको देखा और उसको जल्दी से रिटर्न कर दिया. लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न इट. इसलिए जो ब्रेड की पिक्चर दी है उसको देखो और बताओ कि बीजी ने क्यों रिटर्न किया. सो ऑब्वियसली जो उस पर ग्रीन आ रखा है तो ना ये ब्रेड का पैकेट गेट स्पॉइल्ड.
हाउ डिड शी डेट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड? क्योंकि उस पर वो ग्रीन कलर में हो गया था। ये फाइंड आउट आपको खुद करना है। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? मतलब खाना कैसे खराब होता है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। तो आप अपनी क्लास ये एक्सपेरिमेंट ना एक साथ करना। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक रोटी का पीस या फिर ब्रेड लेना, एक ये ऐसा ब्रेड। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, मतलब कुछ बूंदे, जब आप हाथ धोते हो हाथ थोड़ा सा गीला होता है ना, उसकी ऐसे बूंदे छिड़क दो उसकी, वाटर ऑन इट, पानी की। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं उनमें इसको रखो। क्लोज द बॉक्स, उस डिब्बे को ना, उस बॉक्स कंटेनर को बंद कर दो। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। तो आप ब्रेड या फिर जो रोटी आपने रखी है उसको आप डेली देखो जब तक उसमें कोई चेंज नहीं आता। मेक द टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। ये जैसे ऐसा एक चार्ट पेपर बनाओ, अपनी क्लास में लगाओ। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन। अपना डेली इस पे को देखो और जो चेंजेस आते हैं वो आप उन पे लिखो। तो ये आपको लिखना है, लिखना कि आपको टच से पता चला, उसकी स्मेल से पता चला, उसके कलर से पता चला और उसके हाथ के उससे पता चला, लेंस से। ये लिखना है आपने। मेथड्स इसमें क्या है, given below are some food item and some simple method by which these could be kept fresh for 1-2 days। इसमें ये जो नीचे ये टेबल दी गई है जिसमें लिखा हुआ है ये जो 4 चीज़ें उनको फ्रेश कैसे रखा जा सकता है 1-2 दिन। मेक द करेक्ट पेयर्स बनाओ। मिल्क को कैसे रखा जा सकता है, मिल्क को हम उबाल देंगे तो सही रहेगा। Cooked rice, put in a bowl and keep the bowl in a container with some water. No. Green coriander. Wrap in damp cloth. Onion or garlic. और कुकड राइस और ऑनियन और गार्लिक का शायद से इसका ये है और इसका ये है ना। समर ट्रीट मामादी तांद्रा। ये जो मामादी तांद्रा है वो है एक आम पापड़ को कहते हैं। आम पापड़ तो खाया होगा, जो मतलब बहुत टेस्टी सा लगता है, उनको हम गर्मियों में बनाते हैं। तो चिंटी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन एथियापुरी टाउन इन आंध्र प्रदेश। ये जो चिंटी बाबू है और चिन्ना बाबू है वो इस नाम के टाउन में रहते थे, और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। उनकी जो समर की हॉलीडेज थी, गर्मियों की छुट्टियाँ थी, उन्होंने कहाँ पर बिताई थी, एक मैंगो के गार्डन में। When the trees are full of fruits, जो मतलब ट्रीज पर बहुत सारे मैंगोस आ जाते हैं, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder। उनको कच्चे आम भी नमक और चीनी कह रही हूँ, मिर्च के पाउडर के साथ खाना अच्छा लगता था। At home, their mother cook unripe mango in different ways। घर पर उनकी मम्मी इन आमों को अलग अलग कच्चे आमों को अलग अलग तरीके से बनाती थी। She also makes many kind of mango pickle, मतलब बहुत सारे चार भी बनते हैं आम के। The pickle lasts through the year until the next mango season। मतलब ये जो अचार है वो पूरा साल चलता है जब तक दूसरे मैंगो का सीजन नहीं आ जाता। One evening while having Chinna Babu asked,
हैविंग फूड, चिन्ना बाबू एक शाम को जब चिन्ना बाबू ने खाना खा लिया, वो बोले, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगो। अम्मा मीन्स मम्मी, हमारे पास बहुत सारे आम हैं। मेक्स मम्मा दी तांद्रा फ्रॉम देम, उनसे आप मम्मा दी तांद्रा बना दो। मम्मा दी तांद्रा मैंने आपको बताया था, आम पापड़ बना दो उनसे। Their father said, making मम्मारी तांद्रा needs 4 weeks of hard work. उनके पापा ने बोला कि मम्मारी तांद्रा को बनाने के लिए ना हमें 4 हफ्तों की मेहनत चाहिए। If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम दोनों हमारी हेल्प करोगे अगले 4 हफ्ते तक, We can together make the मम्मारी तांद्रा, हम सब मिलकर मम्मारी तांद्रा बनाएंगे। Both the brother quickly agreed to help. दोनों भाई जल्दी से हेल्प करने के लिए मान गए। The next day both the children went to the market with their father. अगले दिन दोनों भाई अपने पापा के साथ मार्केट में गए। They brought a mat woven from the leaves of a palm tree. वो एक मैट लाए जो मतलब इस तरह की थी जिस पे हम ये बनाते हैं मम्मारी तांद्रा मीन्स आम पापड़। Poles of casuena tree, कैशूना ट्री होता है उसकी पोल्स। String made of coconut husk, जो कोकोनट हस्क होता है उससे बनी हुई एक तार। और some jaggery and sugar, मतलब और थोड़ा सा गुड़ और चीनी। ये देखो, ये रहा चिंटी अबू और चन्ना बाबू, ये उनके पापा। ये ऐसी मैट लाए हैं, ऐसी मैट। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैक यार्ड, मतलब पीछे के जो यार्ड है, गार्डन है, उसमें मम्मी ने एक मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है वो वाला प्लेस ढूंढा। बोथ द ब्रदर मेक हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, दोनों भाइयों ने मतलब थोड़ा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना दिया उन खंभों की मदद से। देखो ये जैसा इसमें दिखा रखा है इस पिक्चर में। They spread out and tied the mat on the platform. उन्होंने उस पर ये मैट टांग दी उस प्लेटफॉर्म पे। The next day अप्पा choose the most ripe mangoes. अगले दिन अप्पा ने मतलब उनके पापा ने मतलब बहुत सारे पके हुए आम लिए। They took out the mango pulp in a large pot. उन्होंने एक बड़े से पोट में उसका पल्प निकाला, ये जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है पल्प निकालते हुए। पल्प निकालते हुए दिखा रखा है। Then they strained the pulp through a fine muslin cloth. फिर उन्होंने पल्प पूरे मसलिन क्लॉथ पर फैला दिया। To remove the fiber from the pulp, ताकि ये हम उस पर जो कपड़ा लग जाता है ना पल्प पे वो हटा सके। Then चिंटी बाबू crushed the गुड़ till there were no lumps. चिंटी बाबू ने एक गुड़ को क्रश कर दिया जब तक वो पाउडर फॉर्म में नहीं आ गया। गुड़ मीन्स जागरी। They added the jaggery and sugar in equal amounts, मतलब जैसे उन्होंने 1 कप शुगर डाल लिया तो 1 कप जैगरी का डालेंगे ऐसे। टू दी पल्प में ऐड किया। चिन्ना बाबू मिक्स्ड द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून। उन्होंने एक बड़े से बाउल में निकाल दिया इक्वल अमाउंट जैगरी और शुगर का, बाद में उनको मिक्स कर दिया चिन्ना बाबू ने। अम्मा then spread his pulp into a thin layer over the mat. अम्मा ने एक
पतली सी लेयर लगा दी उस मैट पर। The thin layer was left to dry in the sun, ताकि वो पतली सी लेयर पहले उसमें सूख जाए। In the evening they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. शाम को उन्होंने उस क्या कहते हैं उस पल्प को एक साफ साड़ी से कवर कर दिया ताकि उस पर कोई डस्ट ना आए। The next day they again took out some mango pulp. उन्होंने अगले दिन फिर से मैंगो का पल्प निकाला। They added jaggery and sugar into उन्होंने फिर से उसमें गुड़ और शक्कर ऐड किया। Then they spread pulp over the previous layer. जो उन्होंने उससे पहले वाले दिन लेयर लगाई थी उसी के ऊपर वो भी फैला दिया। This work has given to both the brother. ये काम दोनों भाइयों ने किया। This work, both of them together spread many layers over it. उन्होंने बहुत सारी लेयर स्प्रेड कर दी उसके ऊपर। For the next 4 weeks they hoped that it would not rain. उन्होंने अगले 4 हफ्ते तक विश किया कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश हुई तो ये आम पापड़ मीन्स मम्मारी तांद्रा तो बन नहीं पाएगा, इसलिए। For 4 weeks they added layer after layer until the jelly. उन्होंने पूरे 4 हफ्ते उस पर लेयर लगाई, डेली लेयर लगाई ताकि वो एक जाली बन जाए। Grew 4 centimeter thick and looked like a golden cake. और 4 सेंटीमीटर लंबी हो जाए और एक गोल्डन केक की तरह लगे। After some day अम्मा said the मम्मानी तांद्रा is ready. कुछ दिनों के बाद उनकी मम्मी ने कहा कि चलो मम्मानी तांद्रा बन गया है। We can take it out and cut it into pieces tomorrow. मम्मी ने कहा चलो अब हम उसे कल बाहर लाएंगे और पीसेस में कट करेंगे। The next day the mat was brought down from the platform. Mammadi Tandra was cut into small pieces. अगले दिन मैट को नीचे लाया गया प्लेटफॉर्म से और मम्मादी तांद्रा को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। The brother tasted it. It was very tasty. उन ब्रदर ने उन्हें टेस्ट किया और कहा ये बहुत टेस्टी है। चिन्ना बाबू ने कहा वाओ हाउ टेस्टी। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। उसने कहा अब कितना टेस्टी है जब हमने भी इसमें को बनाने में आपकी हेल्प की है। नाउ राइट। ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। Why was sugar and jaggery mixed into the pulp and dried in the sun? ये जो है गुड़ और शक्कर पल्प में क्यों मिलाए गए और सन में सुखाया गया? ये पल्प में इसलिए मिलाए गए ताकि वो मीठा हो जाए और सन में इसलिए सुखाया गया क्योंकि आम पापड़ नॉर्मल पापड़ इन सब को बनाने में ना वो लगता है सन की रोशनी लगती है। Why did Appa first choose the most ripe mango to be used for making the मम्मादी तांद्रा? पप्पा ने ये इसलिए चूज किया ताकि अब कच्चे आम से तो मम्मादी तांद्रा बनेगा नहीं क्योंकि उसमें से पल्प नहीं निकलेगा, इसलिए उन्होंने राइप मैंगो चूज किए। How did the brother make the मम्मादी तांद्रा? Write down step by step what they did for this. So पहले तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लगाया, फिर उस पर मैट बिछाया, मैट लगा दिया एक प्लेटफॉर्म पर, फिर पल्प निकाला उसका मैंगो का, फिर वो मैट पर थिन लेयर लगा दी। फिर 4 हफ्तों तक उन्होंने ऐसे लेयर लगाते रहे। बाद में और ये विश किया कि बारिश ना हो। तो बाद में जब तक वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और गोल्डन केक की तरह नहीं दिखने लगी तो
उन्होंने उस पर परतें लगाई, ठीक ऐसे। What things are made in your house for ripe and unripe from ripe and unripe mangoes? ये आपके लिए क्वेश्चन, और मैं बता देती हूँ मेरे घर पे क्या क्या बनता है। तो विद अनराइप मैंगोस हम बनाते हैं मैंगो पिकल, और राइप से मैंगो जेली या फिर मम्मा दी तांद्रा। Make a list all the different types of people that you know about and share with your friends. तो कुछ लिस्ट में कुछ मैं बताती हूँ। मैंगो पिकल कह रही थी मैं, मैंगो पिकल, कैरेट पिकल, लेमन पिकल, टर्मरिक पिकल, etc. Now find out and discuss. Is there any kind of pickle made in your house? What kind of pickle is it? तो मेरे घर में तो बना है मिक्स पिकल। Who makes it? यह किसने बनाया? तो ये मेरी मदर ने और मेरी ग्रैंड मदर ने बनाया था। From whom did they learn to make the pickle? क्या आपने उनसे सीखा कि आप पिकल कैसे बनाए? तो मैंने नहीं सीखा, क्योंकि जब वो प्रिपेयर कर रहे थे मैं उस टाइम कुछ और कर रही थी, क्योंकि उस टाइम तो हॉलीडेज चल रहे थे ना, इसलिए। फन कर रही थी मैं भी। What all things are needed to make any one type of pickle in your house? तो उसमें ना कुछ बहुत सारे मसाले लगते हैं। एक तो नींबू लगता है, नींबू मीन्स लेमन, जिस चीज़ का हम पिकल बना रहे हैं वो लगता है, एक्सेट्रा। हाउ इज द पिकल मेड? अब पिकल कैसे बनता है? फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट। आप कोई रेसिपी ढूंढो और उसको लिखो। हाउ आर दिस थिंग्स मेड इन योर हाउस? आपके घर में ये चीज़ें कैसे बनती है? तो हमारे घर में ये सब चीज़ें बनती हैं। इन It is 2 days journey by train from Pune to Kolkata. ये 2 दिन की जर्नी थी ट्रेन से पुणे से कोलकाता तक की। If you were to go on this trip, अगर आप इस ट्रिप पर गए, what food item would you carry with you? तो आप अपने साथ क्या फूड आइटम्स लेकर जाओगे? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food you eat first? तो ये आपको करना है। What we have learned, हमने क्या सीखा? Glass jars and bottles are dried when in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember that happened in the bread of experiment? तो आपको ये सब कमेंट करना है। So if you like, एक मिनट एक रह गया। To eat mangoes round the year, we have make different items like pickle, aam papad, chutney, chikki, etc. List some other food with which we make different things. आप कुछ और चीज़ें लिखो जिनसे आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, so that we can enjoy in through the year. आम का हम पूरे साल मज़ा ले सकें। So if you, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करोगे या नहीं करोगे। So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.